दोस्तों, मैं एडवोकेट पी के मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हमने देखा कि आर्टिकल का पार्ट 1 अब देख रहे हैं। आर्टिकल का पार्ट 2 हमने पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल, अब पढ़ रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल। जिस तरीके से हमने देखा कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, ठीक उसी तरीके से सर डेफिनिट आर्टिकल भी दो होते हैं, द और दी। लिखने में सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन में अलग होता है ना। यूज जो करते हैं अलग साउंड के हिसाब से इसका भी करते हैं, साउंड के हिसाब से इसका भी करते हैं। यानी जहाँ ए का प्रयोग होता है यानी कंसोनेंट साउंड के लिए, ठीक उसी तरीके से कंसोनेंट साउंड के लिए द का प्रयोग होता है। किसका? द। इसको क्या पढ़ते हैं सर? द पढ़ते हैं। और जहाँ एन का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल वोवेल साउंड के लिए, ठीक उसी तरीके से टी एच ई दी का प्रयोग करते हैं, इसे दी पढ़ते हैं सर। अगर पूछा है कि सर टी एच ई को कहाँ दी पढ़ते हैं, कहाँ द पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा यदि कंसोनेंट साउंड से पहले की बात रहे, कंसोनेंट साउंड से पहले की बात रहे तो वहाँ कहिएगा सर हम टी एच ई को द पढ़ते हैं, और वोवेल साउंड की बात रहे तो है ना टी एच ई को दी पढ़ते हैं। तो देखिए जिस तरीके से इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, ठीक उसी तरीके से डेफिनिट आर्टिकल भी होते हैं, द और दी। साउंड के हिसाब से इसका भी प्रयोग होता है। और एक होता है जिसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, है ना, जिसे नो आर्टिकल भी कहा जाता है, जिसे जीरो आर्टिकल भी कहा जाता है। इस तरीके से अगर आर्टिकल्स पूछा जाए तो 5 होते हैं। कितने होते हैं सर? 5 होते हैं, ए, एन, द, दी, नो आर्टिकल। आप लोगों ने अगर देखे होंगे, है ना, एक्सरसाइज बनाए होंगे तो उसमें लिखा रहता है आर्टिकल इज यूज, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वेयर एवर इज नेसेसरी। यानी वहाँ आर्टिकल का प्रयोग करें जहाँ जरूरी है ना। अगर जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पर कौन आता है? तो नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आर्टिकल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। जिस तरीके से इंडेफिनिट होता है ए कंसोनेंट साउंड के लिए, ठीक उसी तरीके से डेफिनिट होता है द कंसोनेंट साउंड के लिए, इंडेफिनिट होता है एन वोवेल साउंड के लिए, ठीक उसी तरीके से डेफिनिट में दी होता है वोवेल साउंड के लिए। और जहां आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है वहां नो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू टाइप से पूछा जाए तो 2 होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट। टाइप 2 और टोटल आर्टिकल्स 5 होते हैं। तो हम डेफिनिट में देख रहे हैं कि आखिर सर हम लोग जो पढ़े हैं कि रिलीजियस बुक के नाम से पहले, है ना, धार्मिक ग्रंथ के नाम से किताब के नाम से पहले हम टी एच ई द या दी का प्रयोग क्यों करते हैं, यानी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना। तो हम लोग को बचपन से यह रटाया जाता है कि सर जैसे यहाँ दिखेगा रामायण, तो यहाँ हम लगा देंगे द। क्यों? इसको द पढ़ेंगे सर क्योंकि यहाँ साउंड है कंसोनेंट। क्यों? क्या रिलीजियस बुक है इसलिए? नहीं, रिलीजियस बुक है इसलिए नहीं। आज के बाद कंसेप्ट समझने का, आज के बाद ये नहीं हम सोचेंगे, ये नहीं याद रखेंगे कि रिलीजियस बुक है इसलिए हम लगाएंगे। यह तो एक सिर्फ और सिर्फ हमें याद करने के लिए बताया जाता है कि रिलीजियस बुक है। अच्छा, एक बात ऐसे समझिए कि सर ये 2026 चल रहा है, आपने 2010 में रामायण खरीदी। क्या खरीदी? रामायण। और मैं 2026 में खरीदा। तो क्या 2010 में जो आप किताब खरीदे और मैं जो 2026 में खरीदा, कौन सी किताब? तो कहिएगा रामायण। क्या उसमें अलग बात लिखी होगी, मेरे में अलग बात लिखी होगी? तो कहिएगा नहीं। तो सर नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट के लिए यहाँ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ में आया कुछ? ये कंसेप्ट है इसके पीछे, है ना। इसलिए द बाइबिल का भी प्रयोग होता है, द बाइबिल, है ना। यानी इसमें कंसेप्ट पेज कमोबेश हो सकता है, लेकिन जो चीज़ इसमें होगा वही चीज़
उसमें भी होगा, है ना, कितना भी वर्ष पुराना हो इससे मायने नहीं रखता, कंटेंट सेम होते हैं, कंटेंट के लिए ये डेफिनिट होते हैं और इसीलिए हम, है ना, रिलीजियस बुक के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट कि हिस्ट्रिकल मोनूमेंट से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा सर हम तो वहाँ प्रयोग करते हैं किसका, तो कहिएगा सर डेफिनिट आर्टिकल का। आखिर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ही क्यों करते हैं, जैसे यहाँ आ गया सर ताजमहल, है ना, ताजमहल आ गया तो यहाँ हम क्या लगा दिए, द लगा दिए, तो ये द ताज के लिए नहीं लगा है, ये महल इसमें जो छुपा हुआ है ना सर ये कॉमन है, क्या ये कॉमन है, आपका शीश महल है, मेरा ईंट महल, यानी जिसका जो अपना घर है वो उसके लिए महल है, तो याद रखिएगा ये महल जो है ना कॉमन है। जैसे यहाँ आप देखिएगा तो द ताज होटल, ताज होटल, तो होटल भी तो कॉमन है, ताज होटल हो चाहे जो भी होटल है, होटल तो होटल का लाता है, तो ये सब के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आएगा द वो किसके लिए आएगा, होटल के लिए आएगा, ये जो आएगा तो ये महल के लिए आएगा, है ना। तो याद रखिएगा हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ये महल साधारण नहीं, अब ये किसके साथ जुड़ गया, ताज। याद रखिएगा ताज के साथ कभी भी द नहीं आता, क्योंकि याद रखिएगा आर्टिकल प्रॉपर के साथ आता ही नहीं है सर, प्रॉपर के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, या आएगा तो कॉमन के साथ आएगा, नहीं तो कोई कंसेप्ट या फैक्ट होनी चाहिए या वाइडर एक्सटेंट होगा, है ना, किसी भी नाउन का तभी होगा वरना नहीं होगा। यहाँ पर ताज एक्सप्रेस भी होता है, ताज एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस। अब ताज एक्सप्रेस क्या सर, ताज एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, हम सफ़र एक्सप्रेस, ये तो सब एक्सप्रेस तो सब में लगा हुआ है ना। तो लेकिन यहाँ ताज, ताज क्या है, प्रॉपर है, लेकिन ये एक्सप्रेस कॉमन है, इसके लिए आया। क्लियर हुआ। याद रखिएगा कि रिलीजियस बुक में, है ना, कंटेंट सेम होता है इसलिए द लगता है। हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स में देख लीजिए कुछ न कुछ जो है ना, कुछ न कुछ क्या है, तो कहिएगा सर कॉमन होता है इसलिए आता है। जैसे यहाँ देखिए ना, ये हम कर दिए सर, ये गेट जो है, गेट कॉमन है या प्रॉपर है, तो कहिएगा सर ये तो कॉमन लग रहा है। यहाँ लिखेंगे द इंडिया गेट। अब इंडिया से पहले आर्टिकल तो आ नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रॉपर नाउन, है ना। सो यू कैन यूज डेफिनिट आर्टिकल फॉर गेट बिकॉज गेट इज कॉमन नाउन। तो ये गेट जो है ना कॉमन नाउन है। अब ये दिखा रहा है कि कौन सा गेट, तो इंडिया गेट। अब इसको खास बना दिया गया ना, इसलिए यहाँ पर दी रेड फोर्ट, फोर्ट के लिए आया, रेड के लिए नहीं। रेड के लिए हम पहले बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव नहीं लेता, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो तब आता है, तब फोर्ट का मतलब होता है किला, है ना, इसलिए। अब देखेंगे डायरेक्शंस, डायरेक्शन से पहले, है ना, डायरेक्शन से पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। पढ़ के बताइए, जल्दी से बताइए, तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं दी ईस्ट, इसको पढ़ते हैं द वेस्ट। दी क्यों, ये वॉवेल साउंड है और ये कंसोनेंट साउंड है। क्लियर, क्लियर, चलिए ठीक है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और वो भी डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए ऑर्डिनल्स, यानी हम लोगों ने एडजेक्टिव देखा होगा, एडजेक्टिव पढ़े होंगे, तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, वो 3 तरह का होता है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, कार्डिनल। एक होता है कार्डिनल, है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल। तो देखिए जो ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है ना उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अब देखिए दुनिया में जितने भी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं क्या सब का सब फर्स्ट कर जाते हैं, नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, द फर्स्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सेकेंड, क्या लिख देंगे, द सेकेंड, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये जो अभी देखते हैं कि कोचिंग के बैनर वगैरह वगैरह पर
12th, तो यहाँ करेंगे द 12th, यानी ऑर्डर के हिसाब से लिखा गया है। ऐसा नहीं कोई लिखेगा कि हम 12th का सर हम 12th के टीचर हैं, तो ये नहीं कि पहला से लेकर के 12th तक पढ़ाते होंगे, नहीं, वो ऑर्डरली 12th का पढ़ाते हैं। 10th होता है, 12th होता है, 9th, ये सब जिस पर भी TH रहे याद रखिएगा कि सर ये ऑर्डिनल नंबर है। क्या कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेशनलिटी है ना, राष्ट्रीयता दिखाने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं सर? डेफिनिट आर्टिकल। जैसे हम लिखेंगे दी इंडियंस, है ना। अब यहाँ पर दी इंडियंस तो कर दिए, लेकिन यदि यहाँ पर हम करेंगे दी इंडियंस पीपुल तो ये गलत हो जाएगा, तब होगा दी इंडियन पीपुल। याद रखिएगा, यदि इंडियन के बाद पीपुल का प्रयोग करेंगे तो ये इंडियन क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता, याद रखिएगा, एडजेक्टिव कभी भी SEIS नहीं लेता है। तो यदि यहाँ पीपुल आ जाएगा तो याद रखिएगा ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? हाँ, तो अच्छा मैं मिटा क्यों दिया? दी इंडियंस, है ना, दी अमेरिकन्स। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर किसी भी भाषा के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उस देश के लोगों का बोध होता है। जैसे आई एम इंडियन, मैं भारत का हूँ, मैं भारतीय हूँ। अगर बोल दूँ कि आई एम द हिंदी, इसका मतलब मैं भारत का हूँ। हिंदी भारत का भाषा है, इंडिया का भाषा है ना। तो उसी तरीके से यदि रहे कि दी इंग्लिश, इसका मतलब हुआ सर अंग्रेज, है ना, अंग्रेज हो गया। किसी भी भाषा के नाम से पहले यदि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ के लोग का बोध होता है। इतनी बात क्लियर? आगे देखते हैं कि सर होल कम्युनिटी, यदि पूरी समुदाय को दिखाने की बात हो ना तो वहाँ पर हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, है ना। ये पूरी जाति कम्युनिटी को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, करेंगे। अच्छा, यहीं पर यदि कहे कि द हिंदूज पीपुल, तो सर ये फिर ऐसे नहीं होगा, वही कंसेप्ट आ जाएगा कि यदि हिंदू के बाद अगर पीपुल आएगा तो हिंदू जो हो जाएगा एडजेक्टिव कभी भी SEIS नहीं लेता, यानी प्लुरल नहीं होता। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिक इंटाइटीज, यानी जब कोई खास, है ना, इंटाइटीज होगा तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखिए द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, यहीं पर लिखेंगे दी अर्थ, क्या है? ये खास है, ये एक जो है ना ग्रह, तो यहाँ पर जो है ना दी यहीं पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर? द सन हो जाएगा, द मून हो जाएगा। तो ये सब एक तरीके का यूनिक इंटाइटीज है, इसलिए हम इसका प्रयोग, इससे पहले प्रयोग किसका करते हैं सर? डेफिनिट आर्टिकल का। किसका करते हैं सर? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हाँ, आगे है कि सर टाइटल्स के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो डेफिनिट आर्टिकल द या दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, क्या सर महात्मा किसी का नाम हो सकता है क्या? में भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो सर ये महात्मा से पहले क्या हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? तो कहिए सर बिल्कुल, ये टाइटल है ना, ये उपाधि है, उनका प्रॉपर नाम नहीं है ना। महात्मा गांधी जी, महात्मा वो है, महात्मा कोई अदर व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ आप लगा सकते हो द आयरन मैन। अब ये है ना, आयरन मैन जो है किसी का नाम नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है सर, उपाधि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यहीं पर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया,
तो ये सब टाइटल है, उपाधि है। इससे पहले हम द टैगोर कर सकते हैं, द नेहरू कर सकते हैं, समझे। तो जो टाइटल के नाम से, टाइटल से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है। देखेंगे हिस्ट्रिकल इवेंट से, जब ऐतिहासिक कोई ऐसी घटनाएं होंगी, है ना, उससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं द दांडी मार्च, द दांडी मार्च। अब देखें 1930 की बात याद आ गई होगी, है ना, 1930 की बात याद आ गई होगी। तो ये ऐतिहासिक घटना है ना। इससे पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं सर? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर है ना, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, मूवमेंट, ये सब क्या है सर? ऐतिहासिक घटना है। और ऐतिहासिक घटना से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि ट्रेन्स के नाम से पहले, ट्रेन के नाम से पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए द पवन एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ जो है ना, ये पवन न सर प्रॉपर नाउन है, और इसका प्रयोग जो होता है ना, किसके लिए? एक्सप्रेस के लिए। किसके लिए होता है सर? एक्सप्रेस के लिए होता है ना। ठीक उसी तरीके से द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अब इससे साफ पता चल रहा है कि सर एक्सप्रेस उसमें भी है, एक्सप्रेस इसमें भी है। तो यानी जो सब में आता है ना, कॉमन होता है, और कॉमन को जब डेफिनिट बताना होगा ना, बनाना होगा ना, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल में द या दी का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, पवन एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, द समझौता मेल, है ना। इस तरीके से जो है इन सब में हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में देखते हैं।